इस प्रैक्टिकल में हम विस्कस मीडियम में फॉल करते हुए बॉडी को स्टडी करते हुए विस्कस मीडियम का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड करेंगे। इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटर्स और स्कीमेटिक डायग्राम ये है। सबसे पहले स्क्रू गेज की मदद से 4 डिफरेंट डायमीटर्स की स्टील बॉल्स का डायमीटर फाइंड करेंगे। स्क्रू गेज को यूज़ करने का कंप्लीट प्रोसीजर दूसरी वीडियो में मौजूद है, जिसका लिंक भी यहाँ शेयर कर देता हूँ। पहली स्टील बॉल का डायमीटर 0.633 सेंटीमीटर मेजर किया है। इसी तरह बाकी स्टील बॉल्स का डायमीटर भी फाइंड करके इन्हें डाटा टेबल में नोट कर लेंगे और रेडियस फाइंड करने के लिए इनको 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर इनके रेडियाई का स्क्वायर फाइंड करके डाटा टेबल में नोट कर लेंगे। अब एक मेजरिंग सिलेंडर लेकर इस पर मार्क के लिए रिबन या थ्रेड कुछ डिस्टेंस पर लगा देंगे। इस डिस्टेंस को मीटर स्केल की मदद से फाइंड कर लेंगे। बेटर रिजल्ट्स के लिए ये डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए और इसके लिए लॉन्ग ट्यूब जैसे कि रेजोनेंस ट्यूब यूज करना बेटर है। हाउएवर अब इस सिलेंडर में ग्लिसरीन डाल देते हैं। अब इसमें 0.63 सेंटीमीटर डायमीटर की स्टील बॉल डालकर स्टॉप वॉच से 0.1 से 2 के दरमियान का टाइम नोट कर लेंगे। यहाँ डिस्टेंस कम होने और रूम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट आएगा, इसलिए यहाँ स्टॉप वॉच को पहले ही ऑन कर दिया है। और अब स्टील बॉल के इसमें फॉल करते हुए पॉइंट नंबर 1 और 2 की पोजीशंस पर टाइम नोट कर लेंगे। पोजीशन 1 पर टाइम T1 20.65 सेकंड और पोजीशन 2 पर टाइम T2 21.15 सेकंड नोट हुआ है। इनका डिफरेंस 0.5 सेकंड है, जो कि 0.1 से 2 तक फॉल होने के लिए स्टील बॉल ने लिया। नाउ अगेन 0.82 सेंटीमीटर डायमीटर की स्टील बॉल को फॉल के लिए ड्रॉप करते हैं। इस बॉल ने दोनों पॉइंट्स के दौरान फॉल होने के लिए टाइम 0.4 सेकंड लिया है। इस तरह 1.24 सेंटीमीटर डायमीटर के बॉल को ड्रॉप करने पर दोनों पॉइंट्स के दरमियान का टाइम 0.45 सेकंड आया है और 1.62 सेंटीमीटर के डायमीटर के बॉल का टाइम 0.72 सेकंड मेजर हुआ है। तमाम वैल्यूज़ को डाटा टेबल में नोट करके तमाम वैल्यूज़ के लिए वेलोसिटी फाइंड करेंगे, जिसमें S 2 मार्क्स के दरमियान का डिस्टेंस है और इसके साथ टाइम की वैल्यूज़ को डिवाइड करने से वेलोसिटी की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी। अब रेडियस के स्क्वायर और वेलोसिटी की वैल्यूज़ का मीन निकालेंगे, जो कि 1.3 × 10 की पावर -4 मीटर सेकेंड आ जाएगा। अब विस्कोसिटी के फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करके 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ग्लिसरीन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू 1.9 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर कैलकुलेट हुई है। ये फार्मूला फ्लूइड्स में मूव करती हुई बॉडीज पर लगने वाली ड्रैग फोर्स से डिड्यूस होता है, जिसमें ड्रैग फोर्स इक्वल है वेट ऑफ बॉडी माइनस अप थ्रस्ट फोर्स बाय फ्लूइड। यहाँ बाय डेफिनेशन ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 बाई ईटा RV और बॉडी का मास जैसा कि डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के इक्वल होता है। स्फेरिकल शेप बॉडीज का वॉल्यूम 4/3 पाई r³ होता है। तमाम वैल्यूज पुट करके यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा के लिए ये फार्मूला डिड्यूस होता है।